दिल्ली में अपराध की दुनिया एक बार फिर सुर्खियों में है। राजधानी की सड़कों पर एक और पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर गैंगस्टर गिरोह भी अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह कुख्यात नीरज बवाना और नवीन बाली गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह गिरफ्तारी किसी सामान्य पुलिस कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी। इसके पीछे कई दिनों की निगरानी, खुफिया सूचनाएं और एक सुनियोजित रणनीति शामिल थी। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आरोपी ने पुलिस टीम को देखकर आत्मसमर्पण करने के बजाय सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह घटना न केवल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, बल्कि इसने राजधानी में सक्रिय संगठित अपराध गिरोहों की गतिविधियों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को पिछले कुछ समय से यह सूचना मिल रही थी कि नीरज बवाना और नवीन बाली गिरोह से जुड़ा एक अपराधी राजधानी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी। कई संदिग्ध स्थानों पर नजर रखी जाने लगी और सूचना तंत्र को सक्रिय कर दिया गया। जांच के दौरान यह पता चला कि गिरोह का एक सदस्य बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ टीम ने कंझावला इलाके में विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद थी कि आरोपी वहां पहुंच सकता है। इसी वजह से इलाके के कई रास्तों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जैसे ही पुलिस को संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। आसपास मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने संयम बनाए रखा और जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को घेर लिया। कुछ ही देर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास मौजूद हथियारों को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 5 हथियार बरामद किए। इनमें 2 विदेशी पिस्टल, 1 अन्य पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों की आपूर्ति कहां से हुई और इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। नीरज बवाना का नाम लंबे समय से दिल्ली और आसपास के राज्यों में सक्रिय अपराध जगत से जुड़ा रहा है। उसके गिरोह पर रंगदारी वसूलने, हत्या, अपहरण और गैंगवार जैसी कई गंभीर घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं नवीन बाली का नाम भी अपराध की दुनिया में काफी चर्चित रहा है। पुलिस का मानना है कि दोनों गिरोहों के बीच गठजोड़ के बाद राजधानी और आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस लगातार इन गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपी को योजना क्या थी? क्या वह किसी गैंगवार को अंजाम देने जा रहा था? क्या किसी कारोबारी या दूसरे गिरोह के सदस्य को निशाना बनाया जाना था? क्या राजधानी में रंगदारी या फिर किसी अन्य अपराध की योजना बनाई जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी विजय सिंह ने क्या कहा। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में गैंगस्टर क्रिमिनल पकड़ा है आफ्टर एन एनकाउंटर विद दी स्टाफ। जो बीती रात है 10 बजे के करीब कंझावला एरिया में एक इंफॉर्मेशन के तहत एक ट्रैप लगाया था और इनको जो है रंगे हाथों पकड़ना है। लेकिन जैसे हमारी पुलिस टीम वहाँ पर ट्रैप लगाया, पुलिस की टीम को देखते ही इन्होंने पुलिस के व्हीकल पे फायर किया, जिसमें पुलिस का जो व्हीकल था उस पर गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, तो उस तरह से उनको ओवरपावर किया गया। जो गैंगस्टर है उसको रेड हैंडेड पकड़ा विद वेपन और उसका जो साथी है वो भागने में जो है कामयाब रहा। लेकिन हमारी पुलिस टीम उसको भी ट्रैक कर रही है, जल्दी उसको भी पकड़ेंगे। और इसके पास से एक पिस्टल रिकवर हुई, बड़ी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है वो, उसके घर रेड की गई और फर्दर हमें वेपन की रिकवरी हुई। 4 वेपन की रिकवरी हुई, जिसमें एक क्लॉक पिस्टल मेड इन चाइना, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल और जो नॉर्मल पिस्टल है वो भी रिकवर हुई और 18 लाइव राउंड रिकवर हुए।
दिल्ली पुलिस इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर गैंगस्टरों और असंगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 84 रोल बरामद किए थे। अब एसटीएफ की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संगठित गिरोह केवल हथियारों के दम पर ही नहीं चलते, बल्कि इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। इस नेटवर्क में हथियार सप्लाई करने वाले लोग, आर्थिक मदद पहुंचाने वाले सहयोगी और खुफिया जानकारी जुटाने वाले सदस्य भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि पुलिस अब केवल गिरफ्तार आरोपी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि राजधानी में अपराध की दुनिया के खिलाफ यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।